अब देखिए नीट 2021 का पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इसमें ये मैचिंग का क्वेश्चन है, बहुत इजी है, जिसको सिर्फ फॉर्मूला याद होगा वो भी मैच करा लेगा। इसमें देखिए पहले कह रहा है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला सिंपली क्या होता है, ए का पहले मैच कराते हैं, ये होता है वी डी इक्वल टू ए टाउ। ए की फॉर्मूला निकालते हैं तो ये होता है क्यू ई डिवाइडेड बाई एम इंटू टाउ। लेकिन इलेक्ट्रॉन की बात चल रही है तो ई टाउ डिवाइडेड बाई एम हो जाएगा। तो ए का किससे मैच कर गया हमारा, आर से। ए का किससे मैच किया, आर से। अब मैं बी पे चलता हूँ, ठीक है। बी का देखिए, अगर बी का ध्यान से देखेंगे तो एक फॉर्मूला होता है क्या, आप याद किए होंगे, करेंट डेंसिटी। करेंट डेंसिटी इक्वल टू ये ई डिवाइडेड बाई रो, ऐसे पढ़े होंगे, है ना। तो अगर मैं बात करूं इसका, तो रो की वैल्यू क्या हो जाएगा, ई डिवाइडेड बाई जे। हो सकता है अलग अलग टर्म में याद किए होंगे, कुछ लोग ऐसे याद करते हैं इसको, जे इक्वल टू सिग्मा ई, कुछ लोग ऐसे याद करते हैं। ये क्या है, कंडक्टिविटी। जो कंडक्टिविटी होता है वो रेसिप्रोकल होता है रजिस्टिविटी का। तो आप जैसे भी याद रखे रहो, तो बी का किससे मैच कर गया, एस से। बी का किससे मैच गया, एस से। तो देखिए ए का आर है, बी का एस है, ये लगभग देखिए अब थर्ड और फोर्थ ऑप्शन कैंसिल हो गया, क्योंकि बी का यहाँ पी दिया, यहाँ क्यू दिया, बी का एस दिया है, यानी या तो फर्स्ट सही होगा या तो सेकेंड सही होगा। मेरी बात समझे। तो इसमें से कोई भी मैच करा सकते हैं, सी मैच करा सकते हैं, डी मैच करा सकते हैं। मान लीजिए मैं डी मैच कराता हूँ, डी में करंट डेंसिटी पूछा है, तो जे की वैल्यू क्या होता है, आई डिवाइडेड बाई ए वी होता है, और आई की वैल्यू कितनी होती है, एन ई ए वी डी, और ए से डिवाइड करेंगे तो ए से ए कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा एन ई वी डी। तो इसमें कोई है, हाँ क्यू मैच कर गया, तो क्यू मैच कर गया तो पहला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, यानी फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। जब कोई क्वेश्चन मैच कराने का, मैचिंग का क्वेश्चन आएगा तो उसको मैच कराने का प्रयास करिएगा जो सब में अलग है, अगर उससे जज करके आप डायरेक्टली टिक कर सकते हैं। अब अगर कोई प्रॉपरली सॉल्व करे, मैंने 3 का मैच करा दिया, रिलैक्सेशन टाइम का मैच नहीं कराया, है ना, तो ये किससे मैच करेगा हमारा, इससे, पी से मैच करेगा, सी का पी से मैच करेगा। मेरी बात समझ गए। सोच रहे होंगे आप लोग कैसे मैच करेगा, तो मैं इसको करके दिखा देता हूँ। अगर बाई चांस कोई फॉर्मूला भूल गया है, मेरी बात समझे कि नहीं, अगर कोई फॉर्मूला भूल गया है तो मैं उसको बताते हैं। ये एक बेसिक फंडा बता रहे हैं, इसे याद रखे रहिएगा। फॉर्मूला तो आपको नोट करना ही पड़ेगा, क्योंकि फॉर्मूले बेस्ड पे काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं। आप देखिए ये याद रखे, सबको याद रहता, आई इक्वल टू एन ई ए वी डी, ठीक है। वी डी की वैल्यू क्या होती है हमारी, एन ई ए, वी डी की वैल्यू होती है क्या, अभी मैंने बताया कि ई टाउ डिवाइडेड बाई एम। ई को भी कन्वर्ट करना चाहे तो कर लीजिए, तो ये हो जाएगा, ई की वैल्यू वी बाई एल होती है, तो ई वी टाउ डिवाइडेड बाई एम एल, ठीक है। यहाँ आई आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे वी निकालने के लिए, तो आई इंटू एम एल डिवाइडेड बाई एन ई स्क्वायर ए टाउ, ठीक है। अब इसको कंपेयर कर दीजिए v इक्वल टू आई इंटू आर से, तो यहाँ से r की वैल्यू आ जाएगा, r की वैल्यू कितना आ गया, एम एल डिवाइडेड बाई एन ई स्क्वायर ए टाउ, ठीक है। और r की वैल्यू क्या होती है, रो एल डिवाइडेड बाई ए। यहाँ से कंपेयर करेंगे रो की वैल्यू, तो l से l कट गया, a से a कट गया, तो रो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, m डिवाइडेड बाई एन ई स्क्वायर टाउ, ठीक है। मेरी बात समझे। अब इसकी अगर मुझे कंडक्टिविटी निकालना हो तो इसका रेसिप्रोकल होता है, तो ये हो जाएगा एन ई स्क्वायर टाउ डिवाइडेड बाई एम, ठीक है। अब जो ऑप्शन देखिए ये मैच कराया है, किसके टर्म में मैच करवाया है, ये मैच करवाया है किसमें, रो रजिस्टिविटी में। तो रजिस्टिविटी में अगर मैच करवाया है, इन द सेंस इसमें मैच करवाया है, तो इससे रिलैक्सेशन टाइम निकालेंगे टाउ की वैल्यू, तो टाउ जो है यहाँ चला जाएगा और ये यहाँ आ जाएगा, तो टाउ की वैल्यू हो जाएगा m डिवाइडेड बाई एन ई स्क्वायर रो। ये किसका फॉर्मूला हो गया, रिलैक्सेशन टाइम का। देखो आया, इस फॉर्मूले को घुमा फिरा के इधर उधर करके पूछ रहा है ना, तो आपको लग रहा है क्या ही पूछ लिया, सिंपल मैचिंग के। यानी अगर इसी को पहले मैच कराए होते, सी को मैच कराए होते तो क्या था, पी क्यू एस एस, है ना, तो यहाँ से आइडिया लग गया होता। देखिए एस तो आता नहीं, क्यू आता नहीं, तो डायरेक्ट टिक कर सकते थे। यानी सीधे सीधे मैं ये कह रहा हूँ, फॉर्मूला आप नोट्स बना ले इलेक्ट्रिसिटी के। सोचिए अभी 2022 में 4 क्वेश्चन आया, अभी ये एक क्वेश्चन डिस्कस किए, देखो अगला क्वेश्चन,
ये नीट 2021 का क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ अ पैरेलल कनेक्शन that consist of 4 wires equal length, equal area of cross section and same material is 0.25 ohm. What will be the effective resistance if they are connected in series? ठीक है, तो इस क्वेश्चन को मैं डिस्कस कर रहा हूँ। इसमें R की वैल्यू होती क्या है, R इक्वल टू होता है रो L डिवाइडेड बाई A। ये रो मटेरियल सेम है तो सेम होगा, L सेम बोल रहा है, एरिया भी सेम बोल रहा है, यानी जो 4 वायर है उस चारों वायर का रेजिस्टेंस सेम है। और ये पैरेलल में कनेक्टेड है, तो पैरेलल में कैसे करते हैं, 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r की वैल्यू कितना दिया, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यहाँ लिखते हैं, ये 0.25 ओम दिया है, तो ये हो जाएगा 4/r इक्वल टू 1/0.25, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो r की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.25 इंटू 4, तो ये कितना आ जाएगा 1 ओम आ जाएगा। यानी R की वैल्यू पता चल गया, जो सिंगल वायर है हर वायर का रेजिस्टेंस 1 ओम है। ठीक है, तो अगर उसको सीरीज में ऐड करें तो R इक्विवेलेंट निकालेंगे सीरीज में, तो क्या करते हैं R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, सबके 1 ओम है, तो इसको 4 टाइम्स ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 4 ओम आ जाएगा। कितना आ जाएगा 4 ओम। ये मैं यहाँ लिख रहा हूँ, लेकिन जो पढ़ के गया होगा ना उसको इस तरीके से अटेम्प्ट करने की जरूरत नहीं है, वो ओरल कर दिया होगा तभी वो टॉपर बना है। मैं टॉपर की बात कभी नहीं करता हूँ, एवरेज और वीक स्टूडेंट अपने आप को भी मानते हैं, तो भी आपका भी हो जाएगा। हीन भावना से ग्रसित नहीं होइए, पढ़िए, अगर आप पढ़ेंगे तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन हो जाएगा, है ना। देखिए तो इसमें ऑप्शन चेक कर लेते हैं, ऑप्शन हमारा इसका 4th ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। इसमें ये नीट 2021 का ये भी क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि 3 रजिस्टर्स हैविंग रेजिस्टेंस R1, R2 एंड R3 आर कनेक्टेड एज सोन इन द गिवन सर्किट, द रेशियो I3 अपॉन I1, द करेंट इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टेंस यूज्ड इन द सर्किट। ठीक है, तो इसकी मैं बात करूं तो ये सिंपल बेसिक क्लास 10th लेवल का क्वेश्चन है। 10th में ऐसे एक कॉन्सेप्ट बताया जाता है कि अगर यहाँ से करेंट आई गया और ये 2 पार्ट में अगर डिवाइड हो जाता है, ठीक है, इस तरीके से, इसका रेजिस्टेंस R1 है, इसका रेजिस्टेंस R2 है, इसमें I1 है और इसमें I2 है। ये जो मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ आप नोट कर लीजिएगा। अगर मुझे I1 निकालना होगा तो ये डब्बा बंद करिए, यहाँ पहले I लिख दिए, नीचे टोटल रेजिस्टेंस करिए R1 प्लस R2। अगर आप I1 निकाल रहे हैं R1 में तो ऊपर क्या लिख लीजिएगा R2। अगर I2 निकालेंगे तो फिर डब्बा बंद करिए, यहाँ मेन करंट I लिख लीजिए, यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 करेंगे, I2 निकालना है तो ऊपर R1 को ले लेंगे। ठीक है, ये बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है। इसी फंडे पे ये डायरेक्टली आंसर टिक किया जा सकता है। कैसे, देखिए, अगर मैं इसकी बात करूं, यहाँ मेन करंट कितना आ रहा I1 और I3 पूछा है, I3 अपॉन I1, तो ये इसमें I3 जा रहा है, तो मैं करूंगा I3 अपॉन I1। ठीक है, डायरेक्ट डिवाइड ना करिए, यहाँ पे लिखिए I3, यहाँ डब्बा बंद करिए, यहाँ लिख लीजिए मेन करंट I1, नीचे टोटल रेजिस्टेंस R2 प्लस R3। निकाल किस में रहे हैं I3 में, तो ये R3 है तो R2 ऊपर होगा, जस्ट उल्टा R2। अब I1 को इधर ले आइए तो इसको क्या लिख सकते हैं, I3 अपॉन I1 इक्वल टू R2 अपॉन R2 प्लस R3। इसमें ऑप्शन चेक करिए तो सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये भी जो बच्चा पढ़ के गया होगा ना, देखते ही टिक कर दिया होगा। तो अगर आप मानते हैं कि आप नहीं कर पा रहे हैं तो कोशिश करिए। आप 600 से ज़्यादा मार्क्स लाना बहुत टिपिकल काम नहीं है। अगर आप सिस्टमेटिक लग जाते हैं तो एकदम 100% नंबर आएगा आपका। ठीक है, देख रहे हो कैसे क्वेश्चन आ रहा है। अच्छा, इसीलिए मैं बहुत ओल्ड क्वेश्चन डिस्कस नहीं करता हूँ, पता चले मैं आपको 2-3 घंटे फंसाया रहूँ और कोई फ़ायदा ना हो। रिसेंट के क्वेश्चन देखिए किस पैटर्न पे आ रहा है, उसी तरीके से आप प्रैक्टिस करते हैं तो डेफिनेटली गजब के नंबर आएंगे आपके। नेक्स्ट देखता हूँ, इस क्वेश्चन में देखिए, ये भी नीट 2021 का क्वेश्चन है। इसमें सिंपली क्या पूछ रहा है हमारा, देखिए मैं रीड करके बताता हूँ। ये कह रहा है इन अ पोटेंशियोमीटर सर्किट अ सेल EMF 1.5 वोल्ट गिव्स a balance point at 36 centimeter length of wire. If another cell EMF 2.5 volt replace the first cell, then what length the wire the balance point occurs. ये कह रहा है कि हमारे पास एक बैटरी लगा है, एक सेल लगा हुआ है
अगर उसको हम लगाते तो गैल्वेनोमीटर से बैलेंसिंग पॉइंट नल पॉइंट 36 सेंटीमीटर मिल रहा है। अगर इस सेल को हटा के अगर मैं 2.5 वोल्ट का लगा दूं तो बैलेंसिंग लेंथ कहाँ मिलेगा। इस क्वेश्चन में डायरेक्टली क्या करना है, ई पोटेंशियोमीटर का कॉन्सेप्ट यूज कर लेना है, E इक्वल टू के एल। ठीक है, तो इसमें डायरेक्ट अगर मैं यूज करूंगा तो ये हो जाएगा E1 अपॉन E2। ये तो के पोटेंशियल ग्रेडियंट है, कांस्टेंट होता है, कट जाएगा तो L1 अपॉन L2 हो जाएगा। अगर इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो अगर मुझे L2 निकालना हो तो ये हो जाएगा E2 इंटू L1, E2 इंटू L1 डिवाइडेड बाई E1। पता इतना छोटा सा सिर्फ वैल्यू रखना है। E2 की वैल्यू कितना है, बाद में कितना ले रहा था 2.5 वोल्ट, और पहले बैलेंसिंग लेंथ कितना मिल रहा 36 सेंटीमीटर, और पहले कितने वोल्ट का था 1.5 वोल्ट का। सिंपली इसे कैलकुलेट करना है, कैलकुलेशन भी बहुत टफ नहीं है, ऊपर नीचे से डेसिमल कैंसिल कर दीजिए। 25 इंटू 36 डिवाइडेड बाई 15, इसको कट करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 5, और ये हो जाएगा 5, इसको कट करेंगे तो कितना हो जाएगा 12 5 जा 60, तो ये आएगा 60 सेंटीमीटर आ गया। बहुत इजी क्वेश्चन है। ऑप्शन देखिए कौन सा इसका सही हो रहा है, इसका ए ऑप्शन करेक्ट है। ये नीट के क्वेश्चन आ रहे हैं इस तरीके से, यानी आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करके जाएं, डेफिनेटली नंबर आना तय है।